इब्राहिम, इसहाक और इसहाक का बेटा याकूब, उसने अपने भाई को धोखा दिया था, उसके पहलौठे का हक चुराया था। और बाइबल में लिखा है 20 साल उसको धोखा मिला। हालेलुया, 20 साल। जब उस इतना बैर हो गया, उसने अपने पहलौठे का हक अपने भाई का चुरा लिया, झूठ बोला धोखे के साथ, और उसको वहां से भागना पड़ा और 20 साल अपने मामा के घर में रहा। और मामा ने कितनी बार उसकी जो मजदूरी थी उसको बदला, और 20 साल तक उसको धोखा मिला। जो आपने बोया है वो आपको काटना पड़ेगा। हालेलुया। और उसके बाद उसने पश्चाताप किया, प्रभु के साथ उसके दूत के साथ उसका मल्ल युद्ध हुआ और वो जीता, और उसके बाद उसकी आशीष खुली और वह इज़राइल बना। हालेलुया। अगर आप आत्मिक जन है तो आपको आत्मा में ही चीजों को ढूंढना पड़ेगा। प्रभु कौन सा वचन टूटा है मुझसे, कहां पे गड़बड़ करी है मैंने, पवित्र आत्मा मुझे दिखा। उसी समय पिक्चर चलेगी आपके, उसी समय प्रभु बोलेगा ये मिस्टेक की है, यहां पे तूने गलत किया, यहां पे तूने झूठ बोला, यहां पे तूने गड़बड़ी करी, यहां पे तू। प्रभु उसी समय पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? आपकी मदद करने के लिए। वो आपका मददगार है, वो आपको बताएगा। और उस समय जब वो आपको बताए तो मन को कठोर मत करो, दीन हो जाओ, आपका सल्यूशन निकल आएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा जब दाऊद ने व्यभिचार किया, दाऊद ने जब व्यभिचार किया, उसे कोई नहीं देख रहा था, वो राजा था, वो एक राजा था और उसको कोई नहीं देख सकता था। अब राजा क्या कर रहा है, हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, हमें क्या पता अंदर वो क्या कर रहा है, राजा क्या कर रहा है, किसी को क्या पता। अब दाऊद की नजर एक औरत पे पड़ी नहाते हुए, वो उसके सैनिक की पत्नी थी, उसको बुलाया, उसके साथ व्यभिचार किया और उसके पति को मरवा दिया। और ये बात कोई नहीं जानता था, सिर्फ दाऊद। और प्रभु ने अपने नबी को भेजा, जा दाऊद को बोल तैयार हो जाए सजा भुगतने के लिए। और नातान नाम का नबी उसके पास आता, उसको बोलता है, उसको एक कहानी सुनाता है। बोलता है एक नगर में एक व्यक्ति था, उसके पास बहुत धनवान था, बहुत भेड़ बकरियां थी, पर एक था उसके पास एक ही बकरी थी, और वही उस धनवान ने छीन के मालिक को मार के वो बकरी छीन। ऐसी एक स्टोरी उसको सुनाई गई। दाऊद को बड़ा गुस्सा आया, बोले कौन है वो, अभी मैं मार दूंगा उसे। नबी ने बोला तू है, तू बोला तू है। अब राजा क्या करता, राजा नातान को अंदर ही मरवा सकता था, खत्म, कोई ना जानता। लेकिन ये पाप देख कौन रहा था? नातान ने नहीं देखा था ये पाप यहोवा देख रहा था। और यहोवा ने ही नातान को कहा जा इसको बोल, जो तू कर रहा है वो मैं देख रहा हूं। हालेलुया। और नातान जाके बोलता है, दाऊद उसी समय घुटनों पे आके गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और आप अगर भजन संहिता 32 पढ़ा हो, क्या ही धन्य है जिसके पाप ढापे जाए, जिसके यहोवा पापों का लेखा ना ले। वो भजन संहिता याकूब के, दाऊद के अंदर से बाहर आया और उसने कहा ठीक है चुन ले, अब 3 सजाएं हैं, यह तो 3 साल का काल पड़ेगा, यह शत्रुओं के हाथ में पड़ेगा, तू यह 3 दिन मरी पड़ेगी तेरे राज्य में, चुन ले कौन सी सजा चुननी है। उसने कहा नहीं, मैं यहोवा के हाथ में ही पड़ना चाहता हूं। और 3 दिन उसके देश में मरी आई, महामारी फैली और 70,000 लोग मारे गए। और यहोवा ने कहा बस। हालेलुया।
आज अगर मैं आत्मिक हूं और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो यहोवा ने कौन सी चीज देखी मेरे लाइफ में जो गलत है? परमेश्वर की आंखों ने कौन सी चीज को, ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये मरी क्यों आई है मेरे जीवन में? कारण क्या है? उसका कारण बाहर मत ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो, वचन में से ढूंढो। गड़बड़ कहां करी है? हालेलुया। मरी आई और 70,000 लोग मर गए। यहोवा हमारा पिता है, बाइबल में लिखा है, वो तुम्हें गुप्त में देखता है। जब तुम प्रार्थना करते हो तब वहां कहां देखता है? गुप्त में देखता है तुम्हें। हालेलुया। जब तुम पाप करते हो तब भी वो गुप्त में तुम्हें देखता है। इसीलिए दाऊद कहता है, प्रभु मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहां जाऊं? मैं आसमान में चढ़ूं तो तू वहां है, मैं पाताल में छुप जाऊं तो तू वहां है, मैं समुंदर के पार जा बसूं तो तू वहां है। ऐ मेरे परमेश्वर, मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहां जाऊं? कहां भागोगे खुदा की आत्मा से? कहां छुपके करोगे कुछ? सब जगह परमेश्वर, सब जगह वो तुम्हें देखता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है? तो अपनी प्रॉब्लम को हल बाहर मत ढूंढो जैसे पहले ढूंढते थे। अभी तो आत्मा में कहीं बैठ के मरियम की तरह अभिषिक्तों की बुराई तो नहीं कर रहे। फिर जब चमड़ी का रोग आए तो बोले पता नहीं क्यों कुछ खा लिया, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया। वो देखो बैठ के बुराई की थी उस दिन। पूछो प्रभु, मेरा बोलने से, मेरे अभिषिक्तों की खिलाफत करने से कोड़ मेरे ऊपर आया है। मैं बोल रही हूं, अगर आप आत्मिक हो तो आपको अपनी प्रॉब्लम का हल आत्मिक रीति से ढूंढना है। समझ रहे हैं आप? प्रभु के चरणों में बैठो, पूछो प्रभु कहां गलती हो गई, कहां तेरे विरुद्ध पाप कर दिया प्रभु, कहां पे इग्नोरेंस हुई, मैंने अभिषेक की कदर नहीं की प्रभु, और आज मैं इस जेल में हूं शिमशोन की तरह। हालेलुया।